नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं प्रहार। प्रहार में आज बात करेंगे भारत के वाटर स्ट्राइक की, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। क्या पाकिस्तान के नाम पर अब पानी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है? और पानी को लेकर किस तरह से भारत के साथ पाकिस्तान अब दोस्ती करने की भी सोच रहा है? दरअसल भारत ने जो सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है, उसी के चलते ये हालात बने हैं। भारत पाकिस्तान के बीच क्या जंग शुरू होने वाली है? पाकिस्तान के नेता से लेकर वहां की सेना और आतंकी पानी के बदले खून बहाने की धमकी बस दे रहे हैं। इंडिया का स्टैंड क्लियर है, जब तक आतंकवाद को पाकिस्तान पालना पोसना बंद नहीं करेगा, एक बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान पर महासंकट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इंडिया की वाटर स्ट्राइक के ट्रेलर से ही कैसे घुटने पर आ गया पाकिस्तान, आपको हम समझा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सिंधु का वाटर बम, पाकिस्तान में हड़कंप। पाकिस्तान का सूखा गला वाटर बम का हल्ला, इंडिया की वाटर स्ट्राइक, बिलबिलाया पाकिस्तान। पहलगाम अटैक के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने जब से सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया है, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान घुटने पर आ गया है, लेकिन पाकिस्तानी गीदड़ भपकी देने की अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत पर जबरन पानी रोकने का आरोप लगाया जा रहा है। भारत के खिलाफ इंटरनेशनल मंच पर आवाज उठाने की मांग हो रही है, लेकिन भारत अपने फैसले पर अडिग है। जब तक आतंकवाद पाकिस्तान की सरजमीं पर पलता पोसता रहेगा, जब तक एक एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। भारत ने बिना गोली चलाए, बिना बम चलाए, बिना मिसाइल दागे पाकिस्तान पर ऐसी स्ट्राइक की है कि पाकिस्तान वाटर बम, वाटर हम चिल्ला रहा है। भारत की वाटर स्ट्राइक की दहशत पाकिस्तान के सांसदों के बयान में साफ नजर आ रही है। भारत पाकिस्तान के बीच इस समय सीज फायर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब भारत से जंग का नया बहाना ढूंढ रहा है। भारत पर उसके हिस्से का पानी जबरन रोकने का आरोप लगा रहा है। भारत की वाटर स्ट्राइक का शहबाज शरीफ के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन पब्लिक के सामने अपनी साख बचाने के लिए शहबाज सरकार नए नए पैतरे लेकर आ रही है। पाकिस्तान की संसद में नरेंद्र मोदी के फैसले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्री ने एक रेजोल्यूशन पेश करते हुए सिंधु जल समझौते के सस्पेंड करने को एक्ट ऑफ वॉर बताया। सिंधु जल समझौता रद्द होने से सिर्फ पाकिस्तान की आवाम और नेता परेशान नहीं है, पाकिस्तान की फौज की बौखलाहट भी साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान पानी को लेकर तकरीर दी। पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता को आपने सुना, जनरल अहमद शरीफ चौधरी का एक एक शब्द वही था जो कुछ दिन पहले हाफिज सईद ने कहा था। मतलब पाकिस्तान की आर्मी एक ग्लोबल टेररिस्ट की स्क्रिप्ट कॉपी कर रही है। आखिर पाकिस्तान की सुई सिंधु जल समझौते पर क्यों टिक गई है? पाकिस्तान सिंधु जल समझौते को लेकर भारत से क्यों बातचीत करना चाहता है? अगर यह समझौता लंबे समय तक सस्पेंड रहा तो पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, ये समझना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान खेती के लिए सिंधु नदी के पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है। पाकिस्तान में करीब 90% खेती सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे सिंध और पंजाब प्रांत में आने वाले दिनों में सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पर भी असर पड़ना तय है। पहले से ही पानी की कमी के चलते पाकिस्तान सालाना लगभग 19 मिलियन टन कोयले का आयात करता है। ऐसे में पानी की कमी के चलते तारबेला मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बंद हो सकते हैं, जिसके चलते पाकिस्तान में बड़ा बिजली संकट पैदा हो सकता है। भारत का स्टैंड क्लियर है, पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया का स्टैंड एक बार फिर क्लियर कर दिया है। सिंधु जल समझौता जैसा अन्याय
शायद दुनिया में कहीं किसानों के साथ नहीं हुआ होगा। 80% पानी स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे दे दिया पाकिस्तान को। और केवल पानी नहीं दिया, पैसा भी दे दिया। पानी भी बहाया और पैसा भी बहाया। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस के डीएनए में ही किसानों का विरोध है। ये अन्यायपूर्ण फैसला था और हमेशा केवल अपनी छवि बनाने के लिए हमारे देश के हितों से समझौता ये कांग्रेस की नेताओं की नीति रही है, उन सरकारों की नीति रही है। और पंडित नेहरू कहते थे उस समय कि हम पैसा देके शांति खरीद रहे हैं, वो आतंकी खेती कर रहा है पाकिस्तान और हम पानी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। भारत पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंचों पर लगातार बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया के सामने भारत की वाटर स्ट्राइक पर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से हर मंच पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने एक बार फिर पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है। India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. Throughout these 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. India has shown extraordinary patience and magnanimity throughout this period. Pakistan's state-sponsored cross-border terrorism in India seeks to hold hostage the lives of civilians, religious harmony, and economic prosperity. It is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. It is clear that it is Pakistan which remains in violation of the Indus Water Treaty. जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पाकिस्तान का गला सूखता जा रहा है। आतंकवाद पाकिस्तान की रूह है, वो उससे नहीं निकल सकती। ऐसे में भारत की तरफ से भी इस बार सिंधु जल समझौते पर बैक गियर लगाना असंभव है। मतलब पाकिस्तान में महासंकट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और बिहार के बक्सर में बड़ा बवाल हुआ है। बालू विवाद को लेकर खूनी संग्राम में 3 सगे भाइयों की मौत हो गई है। ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 लोगों को गोली लगी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में सभी भाई थे जो जख्मी हैं और मृतकों के एक भाई का वारदात का वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 गुटों में लाठी डंडे चलते नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी हुई, फिर फायरिंग कर दी गई। आवाज से पूरा इलाका गूंज गया। 1 मिनट के वीडियो में 12 गोली चलने की आवाज सुनाई दे रही है। कुछ देर के लिए पूरे इलाके में गैंगवॉर जैसी स्थिति बन गई। चुन चुन कर फायरिंग की जाने लगी। बालू कारोबार को लेकर रंजिश की बात सामने आ रही है। और दिन दहाड़े इस खूनी वारदात के बाद हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने आरोपी के घर को घेर लिया। पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया है, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला है। 4 थानों की पुलिस को मौके पर डिप्लॉय किया गया है। नाराज गांव वालों ने हत्याकांड के खिलाफ अब प्रोटेस्ट करना भी शुरू किया है। ये हमारे राजपुर थाना अंतर्गत में अहियापुर गांव पड़ता है और वहीं पर ये आज सुबह लगभग 5:15 के आसपास की वारदात बताई जा रही है, जिसमें कि 2 गाड़ियों में अपराधकर्मी जो है आए और जो वहाँ पे ग्रामीण लोग जो जिस तरह से बताए हैं, वहाँ पर जो भी पीड़ित पक्ष के लोग थे वो वहाँ पर बैठे थे एक चबूतरे के ऊपर, और वहीं पर ही उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें कि कुछ लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल भी हुए। 2 लोगों की जो है मौके पर ही मृत्यु हुई और एक जो व्यक्ति है उनकी मृत्यु जो है अस्पताल में के दौरान हुई है। बाकी 2 जो व्यक्ति हैं उनका जो है इलाज जो है वो चल रहा है। और इस वक्त हम बात करने के लिए नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, 3 की हत्या हो जाती है, कई लोग घायल हुए हैं, गोलियां चली हैं, 10 से ज्यादा राउंड गोलियां चली हैं। आखिरकार ये हुआ कैसे और इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, दोनों पक्ष के बीच कल ही एक विवाद हुआ था। दरअसल दोनों पक्ष जो हैं वो बालू के कारोबार से जुड़े हुए हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसने जहां पर गिट्टी गिराई थी जिस जमीन पर, उसी जमीन पर जो आरोपी पक्ष है वो बालू गिराने के लिए कल आया था और कल भी दोनों पक्ष के बीच में नोकझोंक हुई थी। और आज उसी की प्रतिक्रिया में
जो आरोपी पक्ष है उसने हमला कर दिया। घर के पास ही नहर के पास जब पीड़ित पक्ष के लोग वहां पर थे, उसी समय 2 गाड़ियों में सवार होकर आरोपी पक्ष के लोग आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। लाठी डंडे पहले चले, उसके बाद फायरिंग हो गई। तो दोनों पक्ष जो है वो बालू के कारोबार से जुड़ा है और जिस जमीन पर दोनों पक्ष बालू और गिट्टी रखते थे, उसी जमीन को लेकर विवाद था कि इस जगह पर हम गिराएंगे। दूसरे पक्ष का कहना था कि ये तुम्हारी जमीन भी नहीं, इसलिए हम यहाँ पर गिराएंगे। तो बालू के कारोबार से दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ये सुबह एक के बाद ये घटना हुई, पहले मौके पर ही 2 लोगों को गोली लगी थी, उनकी मौत हो गई और फिर तीसरे व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई है। 2 और लोग हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। पहले उनको स्थानीय अस्पताल भेजा गया, लेकिन फिर वहां से उनको रेफर करके वाराणसी भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही जो आरोपी पक्ष है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जी नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गुजरात के जामनगर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। 5 लाख वर्ग फीट में हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाना शुरू कर दिया है। 163 अवैध निर्माण पूरे इलाके में कब्जा करके बनाया गया था, जिसे अब बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जामनगर की। तो जामनगर में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। अवैध निर्माण किया गया 5 लाख वर्ग मीटर यानी 5 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में यहां पर जमीन को कब्जा किया गया था। 163 यहां पर अवैध निर्माण किए गए थे, जिसको अब जामनगर प्रशासन की ओर से तोड़ा जा रहा है और जो अवैध तरीके से निर्माण हुआ था उसे हटाकर जमीन को वापस लिया जा रहा है। और इस तरह की तस्वीर इस वक्त पूरे गुजरात में देखी जा रही है। पहले अहमदाबाद में आपने देखा था कि किस तरह से वहां पर एक बड़े इलाके पर कब्जा किया गया था, उसे खाली करवाया गया और अब जामनगर से तस्वीर आ रही है जहां पर अवैध निर्माण को तोड़कर सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जा रहा है।